मैं रंजना लाल होम गार्डनिंग चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, आज का वीडियो मैंने मैरीगोल्ड फ्लावर के ऊपर बनाया है। मैरीगोल्ड फ्लावर जो है वो इंडियन फैमिलीज़ में पाया जाने वाला एक बहुत ही कॉमन वैरायटी का फ्लावर है और विंटर सीज़न शुरू होने के साथ ही ये सबसे पहले खिलने वाला और सबसे अधिक तादाद में खिलने वाला खूबसूरत फ्लावर है। ये केवल जो है इंडियन फैमिलीज़ में पॉपुलर ही नहीं, इसके साथ ही ये खूबसूरत बहुत है। ये देखिए, मेरे गार्डन में इस समय जो ये हाइब्रिड वैरायटी के मैरीगोल्ड्स गेंदा का फ्लावर जो मैं बता रही हूँ, ये सारे खिले हुए हैं। और जब अगस्त का फर्स्ट वीक चल रहा था, मैंने तभी इन्हें सीड्स से लगा दिया था। और आज आप देखिए ये गार्डन में हाइब्रिड वैरायटी के गेंदा कितने अधिक खिल रहे हैं और घने रूप में ये कितने सुंदर दिखाई दे रहे हैं। तो इसका प्रोपोगेशन जो है वो बहुत ही आसान है। देखिए फ्रेंड्स, ये दो तरीके से लगाया जाता है। ये सीड्स के थ्रू भी लगाया जाता है और कटिंग से भी लगाया जाता है। लेकिन जहाँ तक इसको ग्रो करने का सवाल है, तो उसमें ये सीड्स से अगर हम इसको ग्रो करें तो ये ज़्यादा सक्सेसफुल रहता है। कटिंग से लगाया हुआ मैरीगोल्ड अधिकतर जो है कटिंग्स में कभी कभी फेल भी हो जाता है। तो इसलिए जैसे कि पूजा में अक्सर जो है देखिए इंडियन फैमिलीज़ में हम लोग के यहाँ जब पूजा होती है तो हम लोग मैरीगोल्ड के फ्लावर्स को इस्तेमाल करते हैं या पूजा पे चढ़ाते हैं। तो जब वो सूख जाएं या वो पेड़ में सूख जाएं तो आप उनको तोड़ लीजिए और तोड़ने के बाद उनके साबित फ्लावर्स ऐसे ही जो है उसको रख लीजिए, सुखा लीजिए। सुखाने के बाद जब इसका सीज़न स्टार्ट हो, जैसे अगस्त का फर्स्ट वीक है, तभी आप उसको आप सूखे हुए फूलों को तोड़ेंगे तो उसमें काले काले कलर के सीड पॉट्स आपको दिखाई देंगे, सीड्स। वो आप मिट्टी में उसको एक हिस्सा सैंड, एक हिस्सा सॉइल, गार्डन सॉइल और हल्की सी वर्मी कंपोस्ट देके उसको जो है आप लगा दीजिए। तो आपके गेंदे के जो प्लांट्स हैं वो बहुत ही आराम से निकल आएंगे। इस पे भी मैं आगे आपके लिए एक वीडियो ज़रूर बनाऊंगी कि किस प्रकार से सीड से आप अपने घर में गेंदा के फूलों को उगा सकते हैं। अब चलिए हम इसके क्लाइमेटिक कंडीशन के बारे में बात कर लेते हैं। तो जो गेंदा होता है, ये इसको आप ये समझिए, इसको फुल सनलाइट बहुत पसंद है। सुबह से शाम तक जब तक आपका यहाँ सूरज उगता है और जब डूबता है, तो इसको आप घर में अपने ऐसी जगह पे लगाएं जहाँ की सफिशेंट जो है वो सनलाइट आती हो। अगर आप इसको ऐसी जगह पे लगाएंगे जहाँ की सनलाइट प्रॉपर नहीं पहुँचती है, तो शायद इसकी फ्लावरिंग जो है आपके लिए कम रहेगी। तो इसलिए इसको प्रॉपर सनलाइट की ज़रूरत होती है। और अगर हम इसके खाद की बात करें तो इसमें हमको सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें हमें कोई किसी भी खास खाद की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जब देखिए आप इसकी रिपोर्टिंग करें तो उसमें आप मैंने जो ये अपने गेंदा लगाए हैं उसमें मैंने एक हिस्सा जो है वो गार्डन सॉइल ली थी, एक हिस्सा सैंड और एक ही हिस्सा वर्मी कंपोस्ट। ये तीनों को मिक्स करके मैंने छोटे छोटे, जब ये प्लांट्स 5-6 इंच के हो गए थे, तो मैंने इनकी गमलों में रिपोर्टिंग कर दी थी। तो आज ये इतने अच्छे फ्लावर्स दे रहे हैं। तो ये इस तरीके से तो आप इनकी रिपोर्टिंग कर सकते हैं। और इसके साथ ही अगर हम मैन्योर की बात करें तो गेंदा के फ्लावर्स के लिए काऊ डंग कंपोस्ट की खाद सबसे अच्छी खाद होती है। डिकम्पोज होनी चाहिए, पुरानी होनी चाहिए। उसको चाहे आप लिक्विड फॉर्म में डालिए, चाहे आप ऐसे ही गोबर की खाद डालिए, पर गोबर की खाद गेंदा की फ्लावरिंग के लिए बहुत ही अच्छी, इम्पॉर्टेंट और बढ़िया खाद है। और ये आपको कहीं भी आपको ये मिल जाएगी। मैं तो एक काम करती हूँ कि जैसे कि कंडे होते हैं या कि जो है मुझे अगर एक काउडंग कंपोस्ट पुराना मिल जाता है तो मैं रात में उसे पानी में भिगो देती हूँ। और पानी में भिगोने के बाद जब वो 24 घंटे 25 घंटे खूब अच्छी तरह भीग जाता है पानी में, तो उसी बाल्टी के पानी में मैं और पानी बढ़ा देती हूँ। और बजाय वाटरिंग के मैं कभी कभी 15-15 20-20 दिन में उसी को मग में करके वही वाटर जो है इन गेंदा के फूलों में डाल देती हूँ और ये खूब अपना जो है ये फ्लावरिंग करते हैं।
एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है कि जब हम जैसे गेंदा का पौधा लगाते हैं तो आपको आप ये देखेंगे कि वो एक ही जो है वो एक एक सा जो है एक सिंगल डंडी पे वो निकलेगा। तो अब ये क्वेश्चन उठता है कि इसको हम घना कैसे बनाएं। तो घना बनाने के लिए हमें करना ये पड़ेगा कि जब हम देख रहे हैं कि वो सिंगल डंडी पे उठ रहा है और वो थोड़ा सा ऊंचा हो जाए तो उसको हमको वहीं से पिंचिंग कर देनी चाहिए। तो होता ये देखिए जैसे ये ब्रांचेस निकल आई, अब ये बर्ड्स हैं इसमें, ये बर्ड्स हैं इसमें, ये बर्ड्स हैं। एक बार मैंने पिंचिंग करी, उसके बाद जब वो दूसरी साइड से एक दो ब्रांच निकली फिर मैंने उसकी पिंचिंग करी, तो देखिए अभी तक ये छोटी छोटी, ये देखिए कितनी नन्ही सी कली, ये साइड से अभी तक ये ब्रांचेस निकल रही हैं और ये भी खिल जाएंगी। ये तो खिले ही हुए हैं, इसके साथ ही ये सब भी खिल जाएंगे। अब ये देखिए पिंचिंग के थ्रू जो है ये इसकी जो है ये अब कलियां खिल रही हैं। ये इसमें बड़ा गेंदा लगा हुआ है और ये छोटे छोटे जो हैं ये पिंचिंग के थ्रू जो है ये अब ये इसमें जो कलियां आई हैं वो ये भी खिल रही हैं। तो पिंचिंग भी जो है, अगर आपको इसको बुशी बनाना है तो पिंचिंग का पॉइंट जो है वो बहुत ज़रूरी है कि जहाँ से वो सिंगल ब्रांच दे रहा है आप वहीं से हल्के से, जैसे मैंने क्राइजेंथेमम के प्लांट में बताया था, वहीं से आप इसको पिंच करती जाइए तो ये साइड से जो है प्लांट्स जो हैं वो बुशी होने लगते हैं। तो इसी तरीके से ये गेंदा भी आपका बुशी होने लगता है और खूब ये कलियां देता है। एक जो बहुत अच्छी चीज़ मुझको गेंदा के फूल में लगती है कि ये अपनी ओर जो है पॉलिनेटर्स को अट्रैक्ट करता है। पॉलिनेटर्स जैसे कि आपकी है कि बटरफ्लाई हैं और आपकी ये छोटी वाली चिड़ियां हैं जो आपने देखा होगा अक्सर गमलों में जो है वो मिट्टी में टोंट मारती हैं, उसमें मिट्टी में खेलती हैं, या हनी बी हैं। तो ये क्या करते हैं, ये पॉलीग्रेन्स को इनके इस फ्लावर्स में से लेते हैं और ये ले जा कर के दूसरी जगह जो है वो उसको ले जाते हैं। तो उससे ये होता है कि फ्लावरिंग आपकी ज़्यादा होती है और अच्छी होती है। तो जहाँ अगर आपकी इसको और अगर आपको अच्छा करना है तो जहाँ पर आपकी जैसे सब्जियाँ लगी हैं, फलों के पौधे हैं, वहाँ उसके आसपास अगर आप जो हैं ये गेंदा के पेड़ लगाएं तो इस पे पॉलिनेटर्स जो आते हैं उससे क्या होता है वो ले जाते हैं और ये ले जा कर के सब्जी पे, फलों पे, उन पे भी ये क्रिया चलती है। तो उससे जो है ये आपके फल और सब्जी जो हैं वो ज़्यादा होती हैं। अब अगर की वाटरिंग की बात करें तो इसको गेंदा के फूल को बहुत ज़्यादा वाटरिंग की भी ज़रूरत नहीं है। मेरी तो मिट्टी जब सूख जाती है तभी मैं उसमें पानी डालती हूँ, क्योंकि आप अगर बहुत ज़्यादा पानी डालेंगे तो ये आपकी मिट्टी जो है ये देखिए सूख जाएगी। मैं आपको अभी दिखाती हूँ, इस तरीके की मिट्टी जो है ये मेरे गमले की है, ये देखिए इस तरीके की मिट्टी है। और अब इवनिंग में ये बिल्कुल सूख गया है तो मैं इसमें एक बार पानी दे दूँगी। मैं दिन में एक बार, अभी देखिए ठंड बहुत नहीं पड़ रही है, मैं दिन में एक बार जो है इसमें पानी दे देती हूँ। ज़्यादातर मैं कोशिश करती हूँ कि मैं मॉर्निंग में पानी दूँ। तो और उसके बाद जब जाड़ा शुरू हो जाएगा तो मैं एक दिन छोड़ के एक दिन इसमें गेंदा के फ्लावर्स में पानी देती हूँ। तो इस तरीके से इसको बहुत ज़्यादा पानी की भी ज़रूरत नहीं होती है। अब मैं इसकी एक दूसरी वैरायटी के बारे में फ्रेंड्स आपको बताना चाहती हूँ। तो वो वैरायटी जो है वो छोटी वैरायटी होती है और वो कहलाती है आपकी जाफरानी गेंदा। रंग बिरंगे मल्टी कलर्ड छोटे छोटे फ्लावर्स आते हैं जाफरानी गेंदा के। आप लोगों को पता ही होगा, इतना कॉमन और इतना खूबसूरत ये प्लांट है, सभी को, हर व्यूअर्स को पता होगा। तो उनको अगर आप लगाएं तो उनको आप गमलों के बजाय जो है अगर आप उनको हैंगिंग बास्केट्स में लगाएं तो वो बास्केट पूरी जाफरानी गेंदा भर जाती हैं। इसके साथ ही कभी आपने जो है जैसे घर में प्लांटर बनाए हों या आप लाए हों उनमें लगाएं तो वो बहुत अच्छे लगते हैं। मेरे तो आशा है कि मेरे ये 5-6 टिप्स जो मैंने आपको मैरीगोल्ड प्लांट के बारे में बताए ये आपको अच्छे लगे होंगे। और अगर आपको अच्छे लगे हों तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन का बटन प्रेस कीजिए और अपने कमेंट में आप ज़रूर डालिए कि ये जो मैंने 4-5 पॉइंट बताए, ये बताया हुआ मेरा वीडियो आपको कैसा लगा। मुझे पता ही नहीं लगा। ओके, बाय, हैप्पी गार्डनिंग।